नमस्कार किसान भाइयों। इस समय खरीफ की मुख्य फसल जो धान आपकी खेतों में लगी हुई है, इसमें शुरुआती दौर में कीट बीमारियों का प्रकोप अब देखने को आ रहा है और कुछ किसान भाई इसकी शिकायत भी कर रहे हैं। सबसे परेशानी की बात जो शुरुआती दौर में है, पत्ता लपेट का जो कीट है, इसका बचाव के लिए अगर हम प्रभावी और उपयुक्त दवा नहीं करते हैं तो इसका उत्पादन पे काफ़ी हद तक असर पड़ता है। इसके बचाव के लिए कुछ तो पुरानी दवाइयां हैं, लेम्डासाइलोथ्रीन या क्लोरोप्लस साइपर, प्रोफेनोप्लस साइपर, इनका प्रयोग करके जो बहुत ही प्रभावी तरीके से अभी भी ये कंट्रोल कर रही हैं और अपने खेत में इसका प्रयोग करके काफ़ी हद तक इस पत्ता लपेट बीमारी से अपने खेत को बचा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप स्प्रे की शुरुआत करते हैं तो किसान भाई क्या करता है कि अपने मेड़ों पे जो खरपतवार होते हैं इस पे स्प्रे नहीं करता है। हमेशा आप जैसे खेत से शुरुआत कर रहे हैं तो मेड़ों पे ज़रूर इसका स्प्रे करें और फिर इसके बाद खेत में इसका स्प्रे करें। जैसे कि मेरे हाथ में ये है, इसका पत्ता लपेट की कुछ नुकसान किए हुए पत्तियां हमारे हैं और इसका असर आपके पैदावार पे, धान की जो पैदावार है इसमें बहुत ज़्यादा पड़ता है और साथ साथ आपकी धान की क्वालिटी भी ख़राब होती है। तो इसके बचाव के लिए जो मैंने दवाइयों का जिक्र किया है, आप इसका प्रयोग करके प्रभावी तरीके से अपनी फसल को बचा सकते हैं। साथ साथ में मेरे किसान भाइयों से एक अनुरोध और भी रहेगा कि आपके पास पड़ोस के जो भी किसान भाई हैं, इन दवाओं को बारे में बता करके और सही तरीके से इसका स्प्रे करें। अगर बारिश का समय है, थोड़ा बारिश में कोई भी चिपकने वाली स्टिकर उसके साथ मिला लें तो और भी दवा लंबे समय तक प्रभावी तरीके से काम करेगी। खेत में प्रकोप दिखाई पड़ने लगे तो सबसे बड़े सावधानी ये बरतनी चाहिए कि यूरिया का प्रयोग तुरंत ही बंद करना चाहिए। यूरिया की ज़्यादा मात्रा का अगर आप प्रयोग करते हैं उस दौरान तो फसल आपकी हरी भरी और ज़्यादा होती है, मुलायम होती है और जो कीट आकर्षित होते हैं तो नुकसान बढ़ जाता है। तो यूरिया का प्रयोग बहुत ही कंट्रोल वे में करें, जितनी ज़रूरत है उतनी ही करें। नंबर 2, जब आप पत्ता लपेट का प्रभावी नियंत्रण करने जा रहे हैं तो एक बात का हमेशा सावधानी बरतेंगे कि जब बालियां निकलने से पहले ही आप इसका एप्लीकेशन करेंगे। बालियां निकलने के बाद कतई न करें, क्योंकि फिर उसके बाद आपकी क्वालिटी पे और पैदावार पे विपरीत असर पड़ने का अनुमान रहेगा। धन्यवाद।